मैनपुरी की करैल विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घमासान तेज हो गई है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी दम भर रही है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी बिगुल फूंक दिया है। करैल उपचुनाव की कमान इस बार जिला प्रभारी के रूप में अनिल चौधरी को सौंपी गई है। आपको बता दें, गुरुवार को जिला प्रभारी अनिल चौधरी मैनपुरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यालय पर पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की और करैल विधानसभा उपचुनाव के लिए रणनीति बनाई। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बात करते हुए बीजेपी की जीत का दावा किया और समाजवादी पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सपा लोगों को डरा धमकाकर बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीत आई है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार प्रत्याशी भी स्थानीय होगा और करहल में कमल खिलेगा। जीत का दावा करते हुए और क्या कुछ कहा, आइए हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए सुनवाते हैं। देखिए, करैल चुनाव की कमान हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को सौंपी गई है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष से लेके और प्रदेश तक के सभी कार्यकर्ता पूरी तत्परता से, पूरे मनोयोग से, पूरे तन मन धन से करैल चुनाव को जीतने की योजना में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। गुंडाराज समाप्त हो, बूथ कैप्चरिंग होगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा तो करैल का रुका हुआ लंबे समय का जो विकास रुका हुआ है, करैल भी विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। तो पूरा संगठन लगा है, हमारा ये वरिष्ठ नेतृत्व सब लगा है। जो जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं, आपके माध्यम से मैं एक बात और कह दूं, वो किसी भी विभाग के अधिकारी हों, चाहे लेखपाल हो, चाहे बिजली के अधिकारी हो, कोई भी गलत काम अगर कोई कर रहा है तो उसे तत्काल बंद कर दे। किसी के यहाँ पे भी नाजायज कोई बिजली का छापा नहीं मारे, लेखपाल किसी को नाजायज परेशान ना करें, चौकी पुलिस जनता की तुरंत सुने। भारतीय जनता पार्टी इसी उद्देश्य के साथ सबका विश्वास और सबको न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है और इसी लाइन पे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन करैल का अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठा के लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार वहाँ से जीतती आई और वो भी काफ़ी निरंतर समाजवादी पार्टी भय दिखाकर, बूथ कैप्चरिंग करके, जनता को डरा के इस तरीके से वो चुनाव को जीतती आई है। आज जनता भी समझ गई है, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहा है। उनको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी, उनको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी और उनका विकास करने की जिम्मेदारी ये हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ले रहे हैं और निश्चित रूप से हम करैल में जीत दर्ज करेंगे। करैल में प्रत्याशी घोषणा कब तक होगी और क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा और प्रत्याशी यहीं का होगा, कहीं बाहर से कोई प्रत्याशी नहीं आ रहा है। और प्रत्याशी की घोषणा हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो तय करेगा। हम सभी कार्यकर्ता कमल को जिताने में लगेंगे। प्रत्याशी निमित्त मात्र होता है, संगठन, हम संगठन के कार्यकर्ता हैं और हमारा जो नज़र है वो जीतने की नज़र केवल कमल पे है। भाजपा के कई विधायक, कई सांसद जो अपनी गिड़गिड़ा के अपनी हाथ बता रहे हैं कि हमारी अधिकारी नेता नहीं सुन रहे हैं, हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है। कोई छटपटाहट नहीं है, कोई आहट नहीं है। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनकी आज भी सपा बसपा कांग्रेस की मानसिकता है। ऐसे अधिकारियों की शिकायत भी होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी जी उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। प्रभारी जी, करैल का एक मामला चल रहा है कि वहाँ पे एक वर्षों पुराना प्रसिद्ध मंदिर है मोटामल महाराज जी का, उस पर कुछ अराजक और दबंग लोग के कब्जा कर रहे हैं, जबकि वहाँ का जो लोग हैं, वहाँ की जनता है, लगातार वहाँ प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन वहाँ कब्जा नहीं रुकवा रहे। आप ये मानिए कि कोई भी अनऑथराइज कब्जा नहीं होगा। हमारा पूरा यहाँ नेतृत्व बैठा है, ये पूरा उसको देखेगा और आप भरोसा करिए कि जो जनता चाह रही है और जो न्याय हित में है, जो कागजों में मजबूती है, न्याय हित में फैसला होगा, गलत काम नहीं होगा। करैल के लोगों का कहना है कि जब करैल के लोग नहीं है तो न्याय कैसे मिलेगा? निश्चित रूप से न्याय मिलेगा।
अधिकारी भी निश्चित रूप से सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे हैं उनको सुनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी को आता है। करेल के लोगों का कहना है कि जब चुनाव आता है प्रमुख सचिव से सिफारिश की कि हमारी अधिकारी बात नहीं सुन रहे, पीड़ित लोग हमसे निश्चित रूप से इस विषय को ऊपर संज्ञान में लाए हैं और आप पूरा भरोसा रखिए जो हमारा मैनपुरी का यहाँ नेतृत्व है, जो मंचासीन है, ये सक्षम है, कोई भी गलत काम नहीं होने दिया जाएगा। आपकी पार्टी के पूर्व चेयरमैन करेल से रहे हैं संजीव यादव पर एक आरोप लगाया कि 40 बीघा जमीन पर उन्होंने कब्जा किया। देखिए, आरोप किसी पे लगाया है उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर कागजों में तथ्य और अगर जांच रिपोर्ट में कोई भी गलत होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप 50 गलत सच लगते हैं, उन पे मैं कोई नहीं बोलूँगा, लेकिन गलत काम भारतीय जनता पार्टी किसी का भी नहीं होने देगी। इंडिया गठबंधन के कुछ नेता कह रहे हैं कि बांग्लादेश की तरह इंडिया में भी हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता। इंडिया में सरकार बहुत मजबूत है। योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार देश को आगे बढ़ाएगी और निश्चित रूप से हम आज तीसरी विश्व की अर्थव्यवस्था है, हम पहली अर्थव्यवस्था बन के रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय त्याग।